आज हम क्लास 9th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में मेजर कंसेप्ट्स जो आपको दिए जाएंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे वो नंबर 1 पे है जी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशंस। नंबर 3 पे है केमिकल स्पीशीज़, एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल। एंड लास्ट वन है जी केमिकल कैलकुलेशंस। ये 5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से पहले बुक में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता हो कि केमिस्ट्री क्या है। इस इंट्रोडक्शन में केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन बताई है वो है जी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन की बात करें। कंपोजिशन मींस कोई भी चीज़ जो बनती है या प्रोडक्ट हमारे पास होती है या कोई भी मैटर हमारे पास होता है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की, डिफरेंट चीज़ों की कंपोजिशन होती है कि ये इतने वेट % है या इतने वॉल्यूम % है। स्ट्रक्चर, उसकी फिज़िकल अपीयरेंस, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। प्रॉपर्टीज़, उसमें टेम्परेचर, प्रेशर या इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ सकता है। एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। ये जी बेसिक डेफिनेशन है केमिस्ट्री की। वो कहता है जी इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इसके बाद वो बात कर रहा है जी द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड अस अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ इन डेली लाइफ। साइंस की और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, ये हमें डेली लाइफ में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। हमारी लाइफ को इजी लाइफ हो जाती है हमारी। तो वो कहता है जी इमेजिन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। जितना भी हमारे पास डीजल है या गैसेस होती हैं या पेट्रोल है, डीजल है या हैवी ऑयल होते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस आप देख लें कितनी है हमारी लाइफ में। मेडिसन के बगैर लाइफ इमेजिन करके देखें आप। या सोप, ड्रग्स हैं, सोप है, डिटर्जेंट है, पेपर है, प्लास्टिक है, पेंट है, पिगमेंट्स हैं, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड। ये सारी चीज़ें जो हैं ये केमिस्ट के एफर्ट की वजह से हमें मिली हैं। ये सारी केमिस्ट्री है। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व ना हो। तो वो कहता है जी डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री हैज़ आल्सो जनरेटेड टॉक्सिक वेस्टेज, कंटेमिनेटेड वाटर एंड पोल्यूटेड एयर अराउंड अस। ये जितनी भी चीज़ें बनी है, देखें कोई भी चीज़ जो बनती है या बनाई जाती है उसके बहुत से बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज आप कह लें सिंपल वर्ड्स में, वो भी होते हैं। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो उससे पोल्यूशन होती हैं। जितनी भी आपके ये मेडिसिन्स हैं उसका अच्छा इस्तेमाल भी हो रहा है, गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, या आप ज़्यादा डोज में लेंगे तो उसके आपको नुकसानात भी हो सकते हैं। फिर वो कहता है जी हमारा माहौल उन्होंने ख़राब किया है जी। लेकिन इंडस्ट्री में वाटर होता है, वो जब प्रोसेस से गुजरता है तो वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, उसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज़ शामिल हो जाती हैं। फिर वो कहता है जी ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड नॉलेज एंड टेक्निक टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड टू एक्सप्लोर एंड कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। कहता है जी केमिस्ट्री ने हमें यहाँ तक नॉलेज प्रोवाइड कर दिया है कि हम अपनी फिज़िकल अपीयरेंस या हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, या जितने भी रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको हम महफूज कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। उन्होंने बताया कि जितने भी आपके ब्रांचेस हैं इसकी, या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपकी, डिटर्जेंट है, सोप है, पेपर, प्लास्टिक, इस सब में केमिस्ट्री का रोल है। हमारी हेल्थ, फिज़िकल अपीयरेंस, ये सब केमिस्ट्री के बलबूते पर कायम है। अब जो हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की, तो इसमें जो डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में उन्होंने बात की है, तो कहता है जी वी आल डिपेंड अपॉन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स विच रिक्वायर वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं उनको 3 चीज़ों की कहता ज़रूरत है, एक वाटर की, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, उनके सर्वाइवल के लिए।
इसके बगैर ज़िंदगी कायम नहीं। ऑक्सीजन हमें चाहिए, वाटर हमें चाहिए, या कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए? इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो है वो इनहेल करते हैं, उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी फोटोसिंथेसिस के अमल में तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो वाटर नहीं होगा, तो इससे हमारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। फिर कहते हैं टुडे केमिस्ट्री हैज़ अ वाइड स्कोप इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड इज़ सर्विंग दी ह्यूमैनिटी डे एंड नाइट। दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं जी ह्यूमैनिटी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से, जो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो नीचे जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है जी फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंज इन दैम। कोई भी चीज़ है, फिज़िकल केमिस्ट्री फिज़िक्स से है जी फिज़िकल का वर्ड, कि कोई भी चीज़ देखने में कैसी है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है, उसमें कंपोजिशन क्या है, जो भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, जैसे वाटर है, वाटर की फ़िज़िकल चेंज क्या है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वाटर की। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर का उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, या उसकी कंपोजिशन की अगर बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है, ये उसकी कंपोजिशन आ गई। तो इस तरह से ये फिज़िकल द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड एंड द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन और मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। फिज़िकल केमिस्ट्री में यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का या प्रेशर का या रेडिएशन का उस मैटर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन का और कार्बन का जो भी बॉन्ड होगा, हाइड्रोकार्बन हम जिसे कहते हैं, इसके अलावा और कोई भी इसमें बॉन्ड जो है कंपाउंड नहीं आएगा, इन 2 कंपाउंड्स के अलावा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा। कहता है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड अक्कर नेचुरली एंड आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं इसको हम नेचुरली अक्रिंग भी होते हैं, जैसे ज़मीन से हम तेल निकाल लेते हैं, खाम माल या क्रूड ऑयल हम जिसे हम बोलते हैं, ये नेचुरल रिसोर्स है इसका। और वो सेकंड चीज़ कहता है सिंथेसाइज इन द लेबॉर्ट्रीज, हम इसको लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। ये सारी चीज़ें इसमें एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं। सेकंड चीज़ नंबर 3 पे आ जाता है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी रिमेनिंग कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव्स हैं उनकी हम बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ all elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं और उनके डेरिवेटिव हैं वो इनऑर्गेनिक में आएंगे। इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास की इंडस्ट्री आप ले लें, सीमेंट देख लें, सिरामिक्स एंड मेटलर्जी। मेटलर्जी हम कहते हैं जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्राम ओर्स, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगी। नंबर 4 पे आ जाता है जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है जी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो की जब भी बात होगी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ज़िक्र होगा, उसमें उसका स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कंपोजिशंस के बारे में, उसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ये सारी बातें कवर की जाएंगी। फिर वो कहता है जी इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में जी बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है। वो कहता है जी इसमें से हम करते हैं मेटाबॉलिज्म सिस्टम के बारे में बात करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। बायोकेमिस्ट्री में यही हम देखा जाता है कि जो भी हम खुराक जो हम खा रहे हैं या फूड खा रहे हैं तो उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन है या फैट है वो हमारी बॉडी में कैसे पहुंचता है, या हम उसको कैसे हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम उस पर कैसे वर्क करता है, या हम उससे एनर्जी कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बायोकेमिस्ट्री में आती हैं।
Biochemistry emerged as a separate discipline when scientists began to study how living things obtain energy from, वही बात जो मैंने पहले की है। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में इसका बहुत बड़ा रोल है, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर वगैरह में। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नंबर 5 पे आता है जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्री में जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, वो जितनी भी इंडस्ट्री हैं उसमें केमिकल बना रहे हैं, वो उसकी प्रोडक्शन है, उसमें हम जो कवर करते हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करते हैं। इट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल सच एज ऑक्सीजन बनाई जा रही है, इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर की जा रही है, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, ये नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कहता जी ये जितने भी केमिकल्स हैं, रॉ मटीरियल्स है फॉर मैनी अदर सच एज फर्टिलाइज़र। आपको पता है फर्टिलाइज़र के लिए हमें अमोनिया चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें टेक्सटाइल सेक्टर में चाहिए होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में चाहिए होती हैं, पेंट में चाहिए होती हैं, पेपर इंडस्ट्री में चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ भी बनाई जा रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही हैं और इनका अदर इंडस्ट्रीज़ के साथ इंटरलिंक होता है, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाती हैं, ठीक है। अब जी नंबर 6 पे आ जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। The main concern of this branch is with the atomic energy and its uses in daily life. It includes the study of chemical effects resulting from absorption of radiation within animals, plant and other material. It has vast application in medical treatment, preservation of food and generation of electric पावर थ्रो न्यूक्लियर रिएक्शन। आपको पता है बहुत से ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, यूरेनियम वगैरह, तो उससे रेडिएशन जो है वो निकलती हैं, उसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या डेली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। रेडियोथेरेपी जैसे यहाँ पे जिक्र हुआ है, या लिथोट्रोप्सी है, किडनी की ट्रीटमेंट के लिए वो न्यूक्लियर शॉक वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं, सोन। तो ये सारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर बातें कवर हो जाती हैं। नंबर 7 पे है जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। के एनवायरनमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं हमारे पास, और जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं या रूटीन वर्क कर रहे होते हैं, या जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, उन सब का माहौल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हम डील करेंगे एनवायरनमेंट में, तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आएंगी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू दी अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर वगैरह। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड गैस पोल्यूशन। जितनी भी पोल्यूशन है या ग्रीन हाउस जो है आपका इफेक्ट हो रहा है, या अल्ट्रा वाइड रेज जितनी भी आपकी अल्ट्रा वाइट रेज आ रही हैं ज़मीन तक, तो ये सारी पोल्यूशंस की वजह से है, या आपकी ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। सारा कंसेप्ट जितना भी है ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आएगा। नंबर लास्ट पे है जी 8th नंबर पे लास्ट वन है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ ए सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। Separation is carried out prior to qualitative and quantitative analysis। अब एनालिटिकल, हम उसका एनालिटिकल मतलब इसमें हम एनालिसिस करते हैं, कोई भी चीज़ है ना हमारे पास, उसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोजिशन है, किस चीज़ कौन कौन से कंपाउंड्स हैं और उसकी कंपोजिशन क्या है। ये हो गया आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब हम इसको एक फर्दर इसको मॉडर्न टेक्निक है जी, उसमें हम देखते हैं जी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस की अगर बात की जाए तो हम आइडेंटिफाई करते हैं सब्सटेंस का, कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़, उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं और उसकी क्या कंपोजिशन है, कितने वेट परसेंट है या कितने वॉल्यूम परसेंट है। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो होता है जिसमें हम अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन दैट सैंपल।
अब यहाँ पे वाज़ेह हो जाए कि क्वालिटेटिव में हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन से कंपाउंड इसमें मौजूद हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये करते हैं कि वो जो भी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, जो भी कंपाउंड है, उसका कितना वॉल्यूम है, कितना वेट है, वो हम देखते हैं इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस। This is a different technique and instrument used for analysis are studied. The scope of this branch cover food, water, environmental and clinical analysis. ये जी आपकी ब्रांचेस हो गई, 8 ब्रांचेस का जिक्र किया इसमें। हर एक का जो है वो कम्प्रीहेंसिव तो नहीं कह सकते, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन उसने आपके सामने पेश किया कि केमिस्ट्री को हम अपने अगर रूटीन लाइफ में अगर देखें तो ये कौन कौन से एस्पेक्ट को जो है वो देख रहे हैं, या किस किस हमारी फील्ड में केमिस्ट्री का रोल है। तो ये था हमारा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।